यहाँ पर यूपीपीएससी की ओर से कुछ राहत देने वाली खबर आपको प्राप्त हो रही है। अगर सब कुछ इसी कार्यक्रम के मुताबिक चला तो मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में आपको आरओ एआरओ की वैकेंसी और जून में आपको एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एपीएस की नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कुल देखा जाए तो लगभग 2 माह में 3055 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसे भी पद होंगे जो कि टेक्निकल हैंड के लिए होंगे, यानी कि इसके लिए विशेष योग्यता की आपसे डिमांड की जाएगी। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो एलटी ग्रेड और आरओ एआरओ साथ ही साथ बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और ये तीनों विज्ञप्तियां आपको मई, जून और जुलाई के पहले सप्ताह तक देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 2 महीने में विभिन्न विभागों में रिक्त 3055 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने जा रहा है। इसमें डेंटल सर्जन के 174 पद भी शामिल रहेंगे। वर्तमान में 5103 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है और सूत्रों की माने तो शैक्षिक योग्यता की समकक्षता विवाद के कारण तमाम पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अपर निजी सचिव, एपीएस, एलटी ग्रेड, साथ ही साथ यहाँ पर आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी का उल्लेख भले ही नहीं है, लेकिन उस पर भी शैक्षिक योग्यता की समकक्षता निर्धारण के लिए पत्राचार किया जा रहा है। और बहुत जल्द यहाँ पर देखिए आयोग के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उनका कहना है कि भर्तियों में विवाद कम करने के लिए अब विज्ञापन के साथ ही संबंधित विभाग की नियमावली का भी जिक्र होगा। इससे विज्ञापन और नियमावली में अंतर होने के कारण होने वाले मुकदमों और भर्तियों में देरी को कम किया जा सकेगा। तो आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ या फिर एलटी ग्रेड का वेट कर रहे हैं तो ये बात श्योर हो चुकी है कि आने वाले दिनों में मई लास्ट से लेकर जून में आपको तीनों वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। और इनकी फिर परीक्षाएं कब होंगी तो नेक्स्ट 3 मंथ आप इसमें जोड़ लीजिए। अगर जून में आवेदन लिए जाते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इस बार आपको सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी काफ़ी व्यस्त रहेगा, क्योंकि सितंबर में तो यूपीपीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसका आयोजन होता है। देन आफ्टर आपको जो है कई सारी परीक्षाएं देने को मिलेंगी। तो 2 माह में 3000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया और बहुत जल्दी इस पर जो है जो कोरम चल रहा है उसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो ये पद विभिन्न विभागों के हैं और आयोग मई और जून में, देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि आयोग मई और जून में इन सभी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी जो डिटेल्स है उससे कोई खास मतलब नहीं है, बाकी तो वही है, रोजगार गाथा पिछली और नई वाली है। लेकिन एक बात और भी कि ओटीआर जो है ये कंपलसरी है। तो अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर अपना पूरा कर लें, क्योंकि अगर आप ओटीआर नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले ओटीआर आपको करना पड़ेगा और जब आप ओटीआर करेंगे तो उसके लगभग 1 सप्ताह में आपको ओटीआर नंबर मिलता है। तो पहले से लेकर रख लें अगर आप यूपीपीएससी की वैकेंसियों में अपना जो है फॉर्म डालना चाहते हैं तब, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, लाइक एज सीजीएल परीक्षा में घटी पदों की संख्या, सीएचएसएल में 5998 अभ्यर्थी चयनित, एसएससी की 3 भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एसएससी की कौन सी 3 भर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 2023 की परीक्षा 2 से 22 अगस्त तक होगी। भर्ती का विज्ञापन 9 मई 2023 को संभावित है। वहीं एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार की जो परीक्षा है यह 1 से 29 सितंबर तक होगी। विज्ञापन 14 जून को प्रस्तावित है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो होगी वो 3 से 6 अक्टूबर तक होगी और विज्ञापन जो है इसका 20 जुलाई तक संभावित है। तो ये विज्ञापन तिथियाँ और साथ ही साथ परीक्षा की तिथि भी एसएससी ने डिक्लेयर कर दी है। और इसमें सामान्य स्नातक के साथ साथ बहुत ही जैसे कि इंटरमीडिएट पास जो एमटीएस होता है इसमें तो हाई स्कूल पास भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसएससी की ओर से ये भी एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ देखो एक खबर और भी निकल के आ रही है कि सरकार खाली पदों को भरेगी या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी हाई कोर्ट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
तो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत कुल मिला के जो 907 सहायक प्रोफेसर के पद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे, तो इसको बढ़ाकर 1000 समथिंग कर दिया गया था। तो उसकी परीक्षा अभी तक हो नहीं पाई है। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये पूछा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी जो है वो खाली पदों को भरने के लिए जो कोरम है उसको पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि जो रिक्त पद हैं उसको भरकर ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, या फिर आप इसके लिए कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर महेंद्र सिंह और 3 अन्य की याचिका पर आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनूप बर्नवाल ने बहस की। उन्होंने कहा कि आयोग की नियमावली 1983 के नियम 3 के खंड 3 के अनुसार आयोग के 2 सदस्यों से कोरम पूरा माना जाएगा, और खंड 4 के अनुसार चेयरमैन की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ऐसे में कानूनी प्राविधान के रहते मात्र कोरम के अभाव में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार नहीं कराया जाना मनमानी है। ये भी कहा गया कि लिखित परीक्षा नहीं कराया जाना 90,000 अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। जैसा कि आपको पता होगा कि इन 1000 पदों पर लगभग 90,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो इसके मद्देनज़र अब यहाँ पर राज्य सरकार से कोर्ट ने पूछ लिया है कि क्या व्यवस्था करेंगे आप, मतलब यहाँ पर जो खाली पद हैं उसको भर के परीक्षा करवाई जाएगी या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी कुछ शुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो महानिदेशक ने नवीनीकरण नहीं करने का दिया आदेश। कस्तूरबा विद्यालयों से हटेंगे सभी पुरुष स्टाफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते हैं तो इसमें जो बालिकाएं होती हैं वो निवास भी करती हैं, यानी कि यहीं पर रहती भी हैं। तो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र जो पुरुष स्टाफ हैं अब वहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए आदेश बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। प्रयागराज के 20 स्कूलों में 32 पुरुषकर्मी हटाए जाएंगे, और देखो यहाँ पर 1000 से अधिक पुरुष स्टाफ जो है वो प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो बालिकाओं के सुरक्षा के मद्देनज़र की जा रही हैं, और ये देखो मेरी ओर से बिल्कुल उचित भी है, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कि जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर कभी न कभी कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाता है। तो बेहतर होगा कि उसको और सेफ करने के लिए अगर ये बालिका आवासीय विद्यालय है तो उसमें सारी चीज़ें महिलाओं को ही सौंपी जाएं। वैसे भी महिलाएं ना तो प्रशासन में किसी से कम है, ना ही किसी अन्य व्यवस्था में कि पुरुषों का सहारा लेना पड़े, ठीक है। बाकी गेट पर तो कोई भी रह सकता है। आजकल तो महिलाएं जो हैं वो फाइटर पायलट तक उड़ा रही हैं, तो ट्रेनिंग दे दीजिए उनको, वो कुछ भी कर सकती हैं। ये एक बेहतर प्रयास है मेरे हिसाब से, और कुछ नई वैकेंसीज भी इससे क्रिएट होंगी जिनमें महिलाओं को अवसर मिलेगा। ये शानदार बात है। दूसरी बात ये कि जितने भी इसमें ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं उसमें संविदा के आधार पर भर्तियां भी की जा रही हैं। तो अगर आपके शहर में भी कोई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। वैकेंसीज लगभग हर जगह पर आई हुई है, और कुल मिला के 36,012 पदों पर होगी CGL 2022 भर्ती। तो देखो यहाँ पर क्या था कि फरवरी में न्यूज आई थी कि 36,000 मतलब पदों की संख्या 37,409 बताई जा रही थी, लेकिन अब उसे घटाकर 36,012 कर दिया गया। वैसे भी अभी भी ये ज़्यादा ही है, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पर जो भर्ती होती है CGL में वो 9 से 10,000 पदों पर होती है, लेकिन इस बार पदों की संख्या काफ़ी शानदार है। 36,012 रिक्त पदों की सूचना मिली है। इसमें 15,403 पद तो जनरल के हैं, 8,341 पद OBC के हैं, बाकी 5,572 पद SC के हैं। EWS के लिए 3,807 पद हैं, ST के 2,889 पद हैं। इसमें सर्वाधिक 19,676 पद डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट या सार्टिंग असिस्टेंट के हैं। तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 1,376 पद घटाए गए हैं। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार पद हैं यहाँ पर, मतलब ये पद कम नहीं है, हर साल की अपेक्षा तो कई गुना पद हैं। तो CHSL 2021 में 5,998 को सफलता मिली। और देखो यहाँ पर अगस्त से अक्टूबर तक SSC की 3 परीक्षाएं जो कि मैंने आपको भी बताया था, तो उसके बारे में भी आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिएगा, और जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बारे में आपको यहीं पर सूचना दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात और आपको बता दें कि देखो, तो 14 मई को परीक्षा होनी है ना, वो अबाउट फिक्स है, ठीक है।
तो 14 मई के मतलब ये सोचना आपके मन में कि 14 मई को परीक्षा नहीं होगी या ये पोस्टपोन होगी, तो ध्यान रख दीजिएगा कि ये परीक्षा जो है 14 मई को ही होगी, पोस्टपोन नहीं होगी। अगर आप पोस्टपोन के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या होगा, आप अपने अध्ययन की गति को कम कर लेंगे और इसका दुष्प्रभाव आप पर ही पड़ने वाला है। तो 14 मई आपकी लास्ट डेट है, इसी को मान के चलिएगा। और बाकी अफवाहों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS मास्टर क्लास आपके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल है, जिस पर सिर्फ इसमें वर्तमान में UP PCS और वीडियो एग्ज़ाम के बारे में वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ जनवरी, फरवरी, मार्च का जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसकी कंप्लीट जिस्ट आपको मिल जाएगी IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल पर, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जिस्ट एक कंप्लीट जिस्ट है, ठीक है। और इस पर जो है आपको जनवरी, फरवरी और मार्च की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।